तो एमपी बोर्ड के बच्चों देख सकते हो आपकी एमपी बोर्ड ने सैंपल पेपर जारी कर दिए हैं, जिसका मैं आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन लगातार से प्रोवाइड कराया जा रहा हूं। आज की इस वीडियो में हम आपके इंग्लिश सब्जेक्ट के है ना, जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर रहेगा, इसको पूरा कंप्लीट करके जाना, क्योंकि बोर्ड ने भी कहा कि इसमें से कुछ क्वेश्चन आपके है ना, बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आपको मैं 1 से लेकर के 16 तक के प्रश्नों का पूरा उत्तर के साथ बताने वाला हूं। तो बोर्ड एग्जाम के लिए इसे तैयार कर लो, क्योंकि 2025 के आपके अंग्रेजी सब्जेक्ट के एग्जाम में ना इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। और मेन इसका जो बोर्ड का पर्पस है कि आपको दिखाने का कि आपको अपने क्वेश्चंस के टाइप का पता चले कि क्या क्वेश्चन नए इंक्लूड कर रहा है बोर्ड, है ना, क्या किस तरीके से क्वेश्चन है ना। तो 75 मार्क्स का आपका जो पूर्णांक रहने वाला है, एंड आपको 3 आवर्स मिलने वाले हैं एग्जाम के लिए। और आपके जो पेजेस वगैरह हो गए, क्वेश्चन 16 क्वेश्चन रहने वाले हैं। चलिए इतना मैटर कंप्लीट हुआ। सबसे पहले भाई बात कर लेते हैं इंस्ट्रक्शंस की, है ना। यहाँ पे कह रहा है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, है ना, सभी प्रश्न मैं आपको करवाऊंगा 1 से लेकर 16 मैंने बोला ना। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपका क्या आता है कि सेक्शन ए में रीडिंग सेक्शन होता है, जिसमें हमारा देखिए इस तरीके से आपको एक कहीं की स्टेंजा या कहीं की पैसेज दे दिया जाता है ना। तो इसको रीड करके आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। चलिए देखिए सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे आपका क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए आप इसे अच्छी तरीके से रीड करें। इसमें मेनली डिसिप्लिन के बारे में बात करी जा रही है। देखिए डिसिप्लिन मस्ट बी इन्फोर्स्ड अर्ली इन लाइफ, तो इस तरीके से आप उसको पूरा रीड करिएगा। एंड यहाँ पे हमारे क्वेश्चन है तो 5 नंबर का है, तो इसमें 5 एक करके एक नंबर के 5 क्वेश्चन पूछे गए। पहला नंबर क्वेश्चन है आपका, What does discipline do for child? Forms character and makes him a fit citizen, makes him child dull, makes him strong, makes him wayward। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा? आप देखिए इसमें थोड़ा आपको देखना है ना। इसे आप पढ़ेंगे तो आपको आसानी से इसके आंसर जो है बन जाएंगे। तो इसे आप देखिएगा, हिम अ गुड सिटीजन, देखो भाई है ना, फिट सिटीजन गुड सिटीजन, यही तो बात की गई है ना। फ्रॉम फॉर्म्स कैरेक्टर, सॉरी हाँ ये देखो यही तो रहा है ना। देखो इसी में आपको आंसर मिल जाता है, तो ये आपका ये नंबर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, व्हाट इविल्स डज ए चाइल्ड पिक अप व्हेन ही इज अलाउड टू डू व्हाट ही लाइक्स, मेक हिमसेल्फ हैप्पी, कैच कोल्ड एंड फॉल इल, becomes a wayward, develop discipline in him। तो what evils does a child pick up when he is allowed to do what he likes। तो इसका आंसर हम इसमें देखने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे देखो ऑप्शंस को भी आपको ध्यान में रखना है कि क्या क्या ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। बिकम्स ये wayward हो गया, मेक हिमसेल्फ हैप्पी, इसमें देखिएगा बिकम्स wayward, भाई ये तो रहा। देखो भाई इसी में मैं कह रहा हूँ ना कि आंसर लिखे रहते हैं। देखो ये रहा आपका दूसरे का आंसर। थर्ड आप करेगा, व्हाट आर गुड हैबिट्स। देखिए यहाँ पे आप स्टार्टिंग से पूरा सेंटेंस, एक जो अलग अलग सेंटेंसेस में टूटे रहते हैं ना, उसको पूरा पढ़िए, तो आपको उसी में क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएगा, है ना। तो ध्यान से पढ़िएगा, आंसर आसानी से ढूंढ सकोगे, है ना। क्योंकि यार ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो पैसेज वाले क्वेश्चन होते हैं, गद्यांश जैसे हिंदी में आता है और इंग्लिश में आपका ये पैसेज हो गया, ये क्वेश्चन ना आपके यार पेपर में ही लिखे रहते हैं। तो इनके आंसर ना आप छोड़ के क्यों आगे भाई? जो आंसर आपको पेपर में दिया गया उनके आंसर क्यों छोड़ोगे? ये गलत नहीं होनी चाहिए। थर्ड नंबर है आपका, व्हाट आर गुड हैबिट्स, रनिंग इन द सन, प्लेइंग ऑल द टाइम, अवॉइड थिंग्स दैट आर इंजूरियस, एक्सपोजिंग हिमसेल्फ टू कोल्ड। इसका आंसर रहेगा आपका अवॉइड थिंग्स दैट आर इंजूरियस, है ना, यही इसका आंसर रहेगा आपका। देखिए ये रहेगा ना, फिजिकल एक्सरसाइज एट अ प्रॉपर टाइम एंड अवॉइड थिंग्स, है ना। देखिए गुड हैबिट्स की बात करी जा रही है, तो ये रहा ना आपका इंजूरियस टाइम। तो इस तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट आपका 4 नंबर का दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द अबव टेक्स्ट। तो इंपोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, देखिए आपको इससे ना एक टाइटल देना है इस पैसेज को, है ना। इसमें मेनली बात डिसिप्लिन की करी जा रही है, तो आपको इसका आंसर क्या रखना है? इंपोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। इसका आंसर आप आसानी से जो है रख सकते हैं, ठीक है बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है यहाँ पे, व्हाट डज स्पॉइल्ट मीन। स्पॉइल्ट का जो मीन पूछा गया आपको, देखिए इसी पैसेज में ये वर्ड यूज किया गया है स्पॉइल्ट, है ना। इसका मीन क्या होता है? ग्रेटनेस, इंजूरियस, डिस्ट्रॉयड, डिसिप्लिन्ड। तो इसका आंसर आपका रहेगा डिस्ट्रॉयड, है ना। स्पॉइल्ट की बात की जा रही है ना, तो इसका आंसर आपको याद रखना है, ये रहेगा। नेक्स्ट देखिए हमारा इसी प्रकार से सेकंड पैसेज आ जाता है, जो कि आपका 5 मार्क्स का ही बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है भाई। इसी में इसके आंसर लिखे हुए हैं, ये सारा कुछ पढ़िए। इसमें देखिए वन डे अ वंडरफुल प्लेट मेड ऑफ गोल्ड फेल फ्रॉम हेवन इनटू द कोर्ट ऑफ ए टेम्पल। तो देखिए इसमें पूरी की पूरी ये रहेगा इसकी स्टोरी। एंड यहाँ पे हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए कभी कभी क्या करता है, देखो वैसे तो बोर्ड हर बार ऑप्शंस दे रहा था, देखो अब ये है ना नया चीज़, तो यार हर एक तरीके से क्वेश्चन को तैयार करोगे ना, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपको जो है इसमें ऑप्शंस दे दिए जाएं। यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन दे दिया, आप भाई इसमें आपको थोड़ा इसमें ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि जब ऑप्शन रहते हैं तो आपको आसानी होती है ना। देखिए पहला क्वेश्चन आपका, फ्रॉम वेयर डिड द प्लेट ऑफ गोल्ड फॉल। भाई तो पहली लाइन में हमने अभी तो पढ़ा था, है ना, द प्लेट ऑफ गोल्ड फॉल फ्रॉम हेवन, यही तो आंसर है ना। द फेल, इतना ही लिखना है आपको, है ना, गोल्ड फेल फ्रॉम हेवन। तो इसका आंसर आप क्या लिखिएगा?
द, देखिए फ्रॉम हेयर डेड द प्लेट गॉड, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे द, देखिए द से स्टार्ट करिएगा, इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या, द प्लेट ऑफ गोल्ड, गोल्ड फेल सॉरी फ्रॉम हेवन, ये रहा आपका आंसर फर्स्ट का, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है हु वाज अवॉर्डेड द प्लेट, इसको देखिए यहाँ पर पढ़ेंगे आगे तो मिल जाएगा, लेकिन इसका आंसर रहेगा द पुअर फार्मर वाज, है ना, द पुअर फार्मर वाज अवॉर्डेड द प्लेट, है ना। इसको आंसर में याद रखिएगा, क्या, इसका आंसर रहेगा द पुअर फार्मर, ई, है ना, ठीक है, इतना ही कंप्लीट रहेगा इसका। आगे का यही लिख दीजिएगा ना, हु वाज की जगह इतना, फिर कंप्लीट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका व्हाट हैपेंड व्हेन द रिचेस्ट मैन टच्ड द प्लेट, तो इसको आप देखिएगा, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके बारे में बात करी जा रही है। इसका आंसर आपको लिखना है इन टर्न्ड इनटू लीड, है ना। इसका आंसर क्या रहेगा आपका, व्हाट हैपेंड, इसका आंसर लिखिएगा व्हेन द रिचेस्ट मैन टच्ड द प्लेट इट टर्न्ड इनटू लीड, क्या लिखेंगे, देखिए मैं बोल देता हूँ, व्हेन द रिचेस्ट मैन, है ना, व्हेन द रिचेस्ट मैन टच्ड द प्लेट इट टर्न्ड इनटू लीड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आपका द नाउन फॉर्म ऑफ वर्ब इनवाइटेड, इनवाइटेड की नाउन फॉर्म आपको लिखनी है भाई, तो इसका आंसर आपका रहेगा इनविटेशन, क्या, इनविटेशन, इनवाइटेड की इनविटेशन हो जाएगी। नेक्स्ट आपका है इंस्क्राइब का मीन्स आपसे पूछा गया है, टू कार्व, टू रीड, टू पेंट, टू राइट, इसका आंसर क्या रहेगा आपका, टू कार्व, ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे ये सेकंड पैसेज के भी कंप्लीट हो जाते हैं, है ना। देखिए अब आपको इसके आंसर स्क्रीन पर देख रहे हैं भाई, तो ये रहेगा आपका सामने इसका आंसर सेकंड का, है ना, इन्हें आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और ये रहेंगे आपके फर्स्ट के आंसर। देखिए मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट करके आपका रखा है, देखिए ये रहेगा ना, तो इसे भी आप कंप्लीट कर लें और वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है आप तक ये वीडियो पहुंचाने में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भाई आपका आ जाता है, पैसे दिया गया आपको भाई वही चीज़ है, लेकिन आपको इसमें कुछ नया करना है भाई, मतलब नया क्या करना है आपको, नोट्स बनाने। देखो यहाँ पे हमारा पैसेज यहाँ पे चलता रहता है, लेकिन ये यहाँ पे देखिए इसको पूरा अच्छी तरह से रीड करना होता है, यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब कहा गया भाई मेक नोट्स ऑन दी बेसिस ऑफ योर रीडिंग यूजिंग रिकॉग्नाइजेबल एब्रीविएशन वेयर एवर नेसेसरी, है ना। आपको नोट्स बनाने हैं ना, पॉइंट वाइज बनाएंगे तो एक भी नंबर नहीं कट सकता, मैं तो कहता हूँ। गिव अ सुटेबल टाइटल, भाई सुटेबल एक टाइटल भी देना है ना। तो देखो इसका आंसर आपको किस तरीके से लिखना है, मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको बताया है। देखो आपको ठीक तरीके से देखिए, इसलिए मैं लाइट ऑफ कर देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो ये रहेगा इसका टाइटल। यहाँ पे देखो भाई टाइटल पूछा गया ना, सुटेबल टाइटल देना है आपको, मेनली उसमें जो बात करी जाए वही टाइटल लिखेंगे, स्पाइडर्स फ्रेंड ऑफ ह्यूमैनिटी, है ना। तो ये इसका टाइटल आपको लिख देना, थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर है। एंड इसके नोट्स बनाएंगे, पहला पॉइंट में देखिए, पॉइंट देखिए जिस पॉइंट में बना रहे हैं उसी का मतलब एक में बना रहे हैं तो 1.1 है ना, 1.1 1.2 इसके बारे में जो भी आप लिख रहे हैं, है ना, उसकी जो हेडिंग है मेनली उसी के बारे में उससे बात करें। 2 पॉइंट भी बना सकते हैं आप, जरूरी नहीं कि 1.3 तक ही करें, है ना। एंड सेकंड पॉइंट बनेगा टाइप्स ऑफ स्पाइडर्स, जो कि इसमें बताए गए हैं पैसेज में, है ना। तो इसी तरीके से आपको कोई भी आ जाए तो उसको कंप्लीट करके ही रखना है ना। 2.2 ये हमारा आ गया है ना, हंटिंग स्पाइडर्स, है ना। तो इस तरीके से ही बना सकते हैं, है ना। ये देखो तो ये कंप्लीट रहता है हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, यू आर आलोक शर्मा। भाई देखो इस बात का जरूर से याद रखना भाई कि बोर्ड एग्जाम में ना अगर आपने नाम जो दिया है ना वो नहीं लिखा ना तो आपके नंबर जो है कट जाते हैं, और स्कूल का नाम क्लास वगैरह जो भी दिया है वही लिखना है यार, ये गलती मत कर देना। मैंने कॉपियाँ देखी हैं बच्चों की, ये गलती बहुत ज़्यादा मिलती है ना। और अगर आपको बोर्ड एग्जाम के टॉपर की कॉपी देखनी है, एक एवरेज स्टूडेंट की भी कॉपी देखनी है, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं जल्दी से आपको कॉपी मतलब कैसे आपको तरीके से लिखना चाहिए, है ना, क्या एक टॉपर ने लिखा था, है ना, तो वो दिखा दूंगा आपको। और ये स्कूल का नाम दिया गया भाई राजगढ़, है ना। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू इश्यू यू बुक्स फ्रॉम दी स्कूल बुक बैंक। भाई बुक बैंक की एप्लीकेशन मैंने कहा था ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, इसे कंप्लीट कर लेना। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि ये आने वाली बोर्ड में, है ना, तो इसे कंप्लीट करके रखना। और अथवा में कह रहा है कि यू आर ऋतिक या ऋतिका, भाई जो लड़के होंगे वो ऋतिक लिखिएगा, ऋतिका लड़कियां लिखेंगे ना। लिव इन इंदौर, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम या हर ऑन योर बर्थडे पार्टी, है ना। देखिए तो चलिए हम इनके आंसर देख लेते हैं। एंड आपको देखिए बुक बैंक की एप्लीकेशन लिखनी है, एंड क्या करना है, बर्थडे पार्टी में फ्रेंड को इन्वाइट करना है, उसके लिए आपको क्या करना है, इन्वाइटिंग लेटर लिखना है। चलिए भाई इसका आंसर क्या रहेगा,
तो देखो जो भी नाम वगैरह दिया गया है ना उसमें वही लिखिएगा, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल राजगढ़, यही स्कूल का नाम दिया गया है। एंड सब्जेक्ट तो आप सभी को पता होगा, रिक्वेस्ट फॉर बुक्स फ्रॉम दी बुक स्कूल बुक बैंक, है ना, यही उसमें दिया गया है। नेक्स्ट सस्पेक्टेड सर या मैडम आई मालोक शर्मा, यहाँ पे भी नाम आप ना लिख सकते हैं, है ना। वैसे तो आई बैक टू से डेट इस तरीके से स्टार्ट करेंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से देखो नए नए फॉर्मेट्स में आ रहे हैं तो कंप्लीट करके रखें। एंड डेट जो भी हो वहाँ यहाँ पे उसे आप इंक्लूड कर दीजिएगा। नेक्स्ट योर सिंसियरली ओबीडेंटली, है ना, फेथफुली, इस तरीके से लिख सकते हैं। आलोक शर्मा नाम दिया गया था, क्लास 10th A, है ना, ये दिया गया था, तो इसे वही लिखें जो दिया गया है ना। एंड आपके और में यानी कि अथवा में जो क्वेश्चन था ऋतिक या ऋतिका, है ना, योर एड्रेस, अपना एड्रेस जरूर से डालें, क्योंकि देखिए मैंने स्पेस छोड़ दिया है ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, है ना। कोई भी आप लिख सकते हैं अपना, है ना, इंदौर, बाकी आप जो भी डिस्ट्रिक्ट लिखना चाहें लिख सकते हैं। डेट इंस्टर्ट करेंगे, फ्रेंड का नाम, है ना, आपका नाम तो ऋतिक ऋतिका बताया ही गया है ना। टाइम वगैरह, टाइम का विशेष ध्यान रखें, अगर आप लिख रहे हैं लेटर तो कब आपका जो है फंक्शन होने वाला है बर्थडे पार्टी का, और डेट, है ना, तो ये सारा कुछ जो है इसमें फिल करना जरूरी होता है। नेक्स्ट आपका ऋतिक ऋतिका, आपकी जो भी नाम हो, है ना, विथ वार्म रिगार्ड्स, है ना, इस तरीके से कंप्लीट करते हुए पूरा कंप्लीट आपका हो जाता है, तो इसे कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, राइट एन ऐसे, है ना, ऑन द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 150 वर्ड्स। तो भाई मैं ना कह रहा हूँ ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया भी था भाई कि इनमें से ना आपका ये कभी बाहर नहीं जाने वाला है, मतलब 5 नंबर आपके पक्के कह लो, है ना। मैंने इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश पे करवाया है, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स पे करवाया है, साइंस पे यानी कि वंडर ऑफ साइंस कह लो, साइंस एंड मैन कह लो, भाई साइंस साइंस होना चाहिए बस, है ना, बस भर देना। और फ्रीडम ऑफ प्रेस पे कह लो, जो कि अपने देश में है नहीं, है ना। देखिए तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश का मेनली मैं कह रहा हूँ कि हाईलाइट कर लो, इसे बिल्कुल करके ही जाना है। एंड ये स्पोर्ट वाला है ना जो, इसको करके ही जाना है, कुछ हो जाए चाहे। देखो इसका आंसर मैं दिखा देता हूँ आपको, चलिए भाई किसी एक पे करना होता है खैर आपको तो, लेकिन मैं आपको ना सभी के आंसर दिखा देता हूँ, है ना। देखिए तो ये सबसे पहले आपका क्या रहेगा, द वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट। अब भाई इसका PDF का ये पूरा सॉल्यूशन चाहिए आपको पूरे पेपर का, तो आपको ना टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। मैं आपको वहाँ पर सारा कुछ प्रोवाइड करा देता हूँ, ये PDF वगैरह, है ना, जल्दी ही प्रोवाइड करा दूंगा, आप जल्दी से जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, जुड़ जाएं, ताकि आप लोगों की हेल्प हर तरीके से हर जगह हो सके, है ना। तो वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट के बारे में आप ऐसे लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, नहीं तो आप हेडिंग के थ्रू भी बता सकते हैं, है ना, आपको जो याद हो, है ना। तो इसी तरीके से, है ना, गेम्स एंड स्पोर्ट्स प्ले एन एसेंशियल रोल इन दी ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, है ना, इस तरीके से कंप्लीट करते हुए ये सारी हेडिंग्स के थ्रू बताया गया है। इसे भी कर सकते हैं, नहीं तो अपने अकॉर्डिंग जो आपको याद है वो करके रखिए, है ना। नई न्यू लैंग्वेज में फिर नहीं पढ़िए, आपको याद है तो उसे ही याद रखने दीजिए, और नया नहीं पढ़ना है, ठीक है। देखिए इंपोर्टेंस ऑफ इंग्लिश के बारे में ऐसे, तो ये रहेगा पूरा कंप्लीट है यहाँ पे, देखिए, है ना, इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। एंड अगले क्वेश्चन को हम यहाँ पे पहले देखेंगे। देखो इस पे वंडर ऑफ साइंस पे कर लेना और इस पे कर लेना, है ना, फ्रीडम ऑफ प्रेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है। देखिए और मैं इसके क्या क्या गया था, ऑनलाइन एजुकेशन पर क्या करना था आपको, एक जो है एक पैराग्राफ कंप्लीट करना था। तो ये देखिए यहाँ पे शायद मैं इसका आंसर नहीं दे पाया, लेकिन हाँ इसका आंसर आप जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा, ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपका 3 मार्क्स का आता है। ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ मोबाइल ऑन स्टूडेंट्स, है ना। ये आपको पिक्चर दी गई है, इसको देख करके, है ना, इस पिक्चर के बेस पर आपको कुछ ऐसे, है ना, कुछ जो इम्पैक्ट पड़ते हैं मोबाइल के स्टूडेंट लाइफ पर या स्टूडेंट्स पर, है ना, तो वो लिखने हैं आपको। इसमें कुछ बहुत सारा कुछ चीज़ें बताई गई हैं, चलिए हम देख लेते हैं इसकी अकॉर्डिंग, है ना। देखिए यहाँ पे क्या किया गया, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, है ना, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, है ना, लर्निंग टूल्स एंड एप्स। चलिए भाई उसी के तौर पर मैंने बिल्कुल आंसर दिए हैं, ये आप लिखोगे ना, ये याद करोगे, नंबर 1 भी कोई नहीं काट पाएगा आपका, 1 नंबर नहीं कट सकता यार। देखो ये रहेगा आपका, है ना, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, इसके अकॉर्डिंग आप इतना लिख सकते हैं, 2-4 लाइन यार, 1-2 लाइन काट देना, कोई दिक्कत नहीं, आपको जितना याद हो रहा है अभी उतना, है ना, 2-2 लाइन्स भी याद कर लो इन हेडिंग्स की, तो आपको नंबर नहीं कटेगा दाई, है ना। देखो कम्युनिकेशन एंड मोबाइल कोलैबोरेशन, है ना, ये रहेगा लर्निंग टूल्स एंड एप्स, है ना, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोडक्टिविटी। तो इस तरीके से आप इन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी ग्रामर पोर्शन में हम आप भाई एंटर करने वाले हैं। देखो ये रहेगा भाई, तो ग्रामर यहाँ से आपकी आ जाती है, ये देखो दिख रहा है ना ठीक से। अब भाई देखो तो सेक्शन सी हमारा, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स आपको सबसे पहले आते हैं जो कि आपके 5 मार्क्स से होते हैं। एंड बी पार्ट में कह लो, है ना, इसके, है ना, क्वेश्चन नंबर 8 होता है, बी पार्ट ही कह लो एक तरीके से, है ना। तो आपका जो क्या होता है, डू एज डायरेक्ट होते हैं और फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, ठीक है। चलिए आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हर अंकल इज फिल इन द ब्लैंक्स MLA, है ना। आपको कोई 5 करने होते हैं, 6 दे दिए जाते हैं, ठीक है, यानी 5 करने में 6 के आंसर आपको बताऊंगा, याद कर लेना। देखिए MLA, है ना, ये ना हिंदी के स्वर व्यंजन से ढूंढा जाता है इसे, है ना। तो यहाँ पे आपका क्या आंसर आ जाएगा, N आएगा, क्या आएगा, N। इस तरीके से आपको यहाँ पे आंसर भर लेना है। नेक्स्ट आपका हिज ग्रैंड मदर डाइड फिल इन द ब्लैंक्स कैंसर फ्रॉम ऑफ देन ऑफ, तो क्या आएगा, फ्रॉम कैंसर, है ना, क्या, फ्रॉम
कैंसर। तो इस तरीके से आपको इसको कंप्लीट कर लेना है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, देखिए भाई फ्रॉम नहीं आएगा यार, यहाँ पे देन ऑफ एक चीज़ नहीं है, देन अलग है ऑफ अलग होना चाहिए ना, मैं थोड़ा इसी में कंफ्यूज हो गया, लेकिन हाँ ये देन अलग है, इसमें ऑफ अलग है। 3 ऑप्शन दिया गया ना आपको, ये फ्रॉम नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ऑफ आएगा आंसर में, ठीक है। नेक्स्ट आपका है द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर वी रीच्ड, हैड रीच्ड। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा यहाँ पे, इसका आंसर आपका हो जाएगा रीच्ड, है ना, क्या रीच्ड, ये बी है ना, क्या लिखेंगे, रीच्ड, इस तरीके से लिख दीजिएगा। नेक्स्ट आपका है वॉक केयरफुली फिल इन द ब्लैंक्स यू विल फॉल डाउन, और एंड व्हाट, तो क्या आ जाएगा इसमें, और यू विल फॉल डाउन, तो ये रहेगा आपका आंसर यहाँ पे, और ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है यहाँ पे देयर आर फिल इन द ब्लैंक्स फ्लावर इन द गार्डन, तो मैनी मच एनी, तो भाई इसमें तो सभी को पता होना चाहिए भाई, क्या मैनी, वाटर होता तो मच लगाते। नेक्स्ट है बी फिल इन द ब्लैंक्स टू रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स शुड ऑट मस्ट, इसका आंसर आपका आएगा ऑट, है ना, OUGHT। तो इस तरीके से आप 6 के 6 कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए ये रहेंगे, साथ में आंसर भी आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन आपके देख लेते हैं, यहाँ पे दिए गए हैं आपका, देखिए अनलेस का आपको क्या करना है, इफ का यूज़ करना है ना अनलेस की जगह, है ना, अनलेस ही इन्वाइट्स मी आई वॉन्ट अटेंड द पार्टी। चलिए भाई इसका आंसर दिखा देते हैं, इफ ही इन्वाइट्स मी, क्या लिखेंगे, इफ ही इन्वाइट्स मी, अनलेस की जगह क्या कर देना है, इफ कर देना है, सीधी बात है, इफ, है ना, और इफ़ क्या, इफ़ का आई जो है कैपिटल करेंगे भाई, सॉरी, है ना, इफ़ ही इन्वाइट्स मी आई बिल, है ना, क्योंकि आपको देखिए सेंटेंस चेंज कर रहे हैं, इफ़ का यूज हो रहा है, तो भाई ये वॉन्ट, क्योंकि इफ़ है ना, अनलेस का यूज आपने हटा ही दिया है, तो डोंट मतलब NT हट जाएगा, क्यों हट जाएगा, क्योंकि जब कैन नॉट हटाएंगे, है ना, वॉन्ट हटाएंगे, है ना, तो नहीं वाला सेंटेंस जो है हट ही जाएगा वहाँ से, तो क्या आ जाएगा, बिल अटेंड, वॉन्ट की जगह क्या हो जाएगा, बिल हो जाएगा, क्योंकि फिर तो यहाँ पर नेगेटिविटी चली गई भाई, तो ये बॉन्ड की जगह क्या बिल आ जाएगा, अटेंड दी पार्टी, इस तरीके से कंप्लीट कर दिएगा। नेक्स्ट आपका है दे हैव मेड इट चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, भाई दे हैव मेड इट, तो दे पास्ट कंटिन्यूअस, तो भाई हेल्पिंग वर्ब चेंज होनी है, कोई दिक्कत नहीं है, दे वर मेड इट मेकिंग इट, है ना, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो दे वर मेड की जगह क्या हो जाएगा, मेकिंग इट, क्या मेकिंग इट तो लिखा ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका सी इज टू टायर्ड टू वर्क, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट का यूज तो सभी जानते हैं ना, टू की जगह टू की जगह क्या सो दैट का यूज करना होता है। चलिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, सी इज टू की जगह क्या कर देंगे, सो, सी इज सो टायर्ड टू दैट सी कांट वर्क, है ना, तो ये अगर आप देखिए सो दैट का यूज़ कर रहे हैं और इसमें टू की जगह सो दैट का यूज़ कर रहे हैं, तो आप देखिए इसमें कैन नॉट का यूज भी करेंगे, है ना, तो टू की जगह यहाँ पे आ जाएगा आपका सी इज़ सो टायर्ड, है ना, ये वाला सो यहाँ पे आ गया, है ना, सो टायर्ड, यहाँ पे अब आएगा हमारा दैट का यूज़ करेंगे, सो टायर्ड के बाद क्या टू की जगह क्या करेंगे, दैट का यूज़ करेंगे, फिर लिखेंगे दैट THAT दैट सी कांट, है ना, सी कांट लिख देंगे वर्क, इस तरीके से देखिए यहाँ पे आप देखना चाहते हैं स्क्रीन पर, तो इसे भी देख सकते हैं, यहाँ पे ये रहेगा आपका सेंटेंस है ये ना, जैसे कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है ही कट हिज फिंगर, है ना, नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है, तो ही डिड नॉट कट हिज फिंगर, है ना, देखिए यहाँ पे ही डिड नॉट यूज़ कीजिएगा, है ना, कई स्टूडेंट इसमें क्या कर देंगे, ही कट हिज फिंगर, ही डू नॉट कट हिज फिंगर, इस तरीके से भी कर देंगे, लेकिन वो गलत हो जाएगा, है ना, डिड नॉट का यूज़ कीजिएगा, है ना, कई स्टूडेंट्स के डिड मतलब हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे नहीं, सीधे लिख देंगे ही नॉट कट हिज फिंगर, है ना, तो ऐसे में गलत हो जाएगा, ही डिड नॉट कट हिज फिंगर, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है अनुज इज प्लेइंग चेस, तो भाई आपको पैसिव वॉइस इसका जो है क्रिएट करना है। चलिए भाई इसका आंसर क्या रहेगा, चेस इज बीइंग प्लेड बाय अनुज, तो इसे याद रखिएगा ना, मैं देखिए चेंज हो गई फॉर्म वर्ब की और चेस, है ना, तो ये रहेगा आपका, है ना, और जो आपका सब्जेक्ट है वो पीछे जाएगा, है ना, तो इसका आपको पता होना चाहिए, तो इसे कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है 6 नंबर का द बॉय इज माई बेस्ट फ्रेंड, द बॉय इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, है ना, हु का यूज़ करना है, तो लिखेंगे द बॉय हु इज स्टैंडिंग, है ना, अभी तो आप यहाँ पे जान रहे थे उसे, लेकिन आप नहीं जानोगे क्योंकि आप कह रहे हो ना जो वहाँ पे है, तो द बॉय हु इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो इस तरीके से आप बता दीजिएगा, ये रहेगा आपका कंप्लीट इसका आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन आपके सेक्शन डी में एंटर करते हैं। यहाँ पे आपकी लिटरेचर कह लो या फिर टेक्स्ट बुक कह लो, 4 मार्क्स के सबसे पहले आपके MCQs आने हैं, जो कि मैं एक सेपरेट वीडियो डाल करके कंप्लीट करवा चुका हूँ, तो वो वीडियो जा करके देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने सारे के सारे कंप्लीट MCQs बताए हैं, केवल आपकी 10th के इंग्लिश के, है ना, इंग्लिश के MCQs सारे उस वीडियो में कवर हुए, तो जाकर के प्लेलिस्ट चेक किया करो यार, है ना। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है द बेकर्स आर नोन इन गोवा एज पैकर ब्रेड बंगल कवई, इसका आंसर रहेगा आपका पैडर,
क्या रहेगा आंसर, पेडर। नेक्स्ट आपका लैंको कॉल्ड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ए बंक ऑफ क्रूक्स, बिल्कुल सही है भाई, लगाइएगा, ये लिखाइए क्या, बंक ऑफ, सॉरी हाँ, बंक ऑफ क्रूक्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्हाट फूड डिड दी सीगल्स मदर गेट फॉर इट, है ना, इसका आंसर आपका रहेगा इंसेक्ट्स रहेगा, क्रैब, प्राउन, फिश, इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर फिश, क्या, इसका आंसर ये रहेगा। नेक्स्ट है आपका एने फ्रैंक, है ना, एने फ्रैंक कॉल्ड हर डायरी, तो इसका आंसर किससे नहीं पता यार, मैंने आपको अर्धवाचक में भी बहुत बताया ही तो, है ना, ये रहेगा किट्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए, अब भाई फिर से वही एक्सट्रैक्ट, है ना, मैंने कहा ना हिंदी और इंग्लिश में ये जो गद्यांश पद्यांश आते हैं इनके नंबर नहीं कटने चाहिए, क्योंकि आंसर आपको इसी में लिखे दे दिए जाते हैं। देखो तो ये सारा पढ़िएगा, बट फॉर वाली इज स्टैंडिंग एट दी, है ना, फ्रंट डोर, है ना, तो देखिए यहाँ पे फ्रंट डोर की बात कर दी गई, इसे आप पॉइंट बना करके रखिए एक चीज़ को, है ना, और इसे पूरा अच्छे ध्यान तरीके से पढ़िए। अब भाई क्वेश्चन आता है आपका व्हाट वाज वालीज फेवरेट पास टाइम, तो देखिए फ्रंट डोर की बात करी गई, स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर, भाई आंसर इस तरीके से लगा देना, है ना, ये रहेगा आपका कंप्लीट आंसर। नेक्स्ट आपका है द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वाली वाज टू वॉच न्यू पैसेंजर ओल्ड पैसेंजर्स, है ना, देखिए इसको पढ़िए भाई, थोड़ा सा पढ़िए, आगे बढ़िए, है ना, देखिए, है ना, पैसेंजर्स के बारे में तो बताया गया, लेकिन न्यू या फिर न्यू सेट ऑफ पैसेंजर, भाई यही तो है आंसर, न्यू पैसेंजर। नेक्स्ट है आपका द बस पास्ड थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, ट्रू या फॉल्स, भाई ट्रू या फॉल्स, है ना, तो ये आपका जो है ट्रू रहेगा, क्या रहेगा, ट्रू, बिल्कुल सत्य। नेक्स्ट आपको एक जो है स्टैंजा ही दिया गया कहीं की, है ना, बी पार्ट होता है जो कि आपके क्वेश्चन नंबर 10 का, है ना, तो आपको कुछ लाइंस दी गई है ना, पढ़ करके इन क्वेश्चंस के आंसर देने। पहला क्वेश्चन आपका फ्रॉम विच पोएम हैव दी अब, भाई ये लाइंस जो है किस चैप्टर से ली गई हैं भाई, है ना, देखिए इसमें क्या है, लेपर्ड की बात, यानी कि एक एनिमल की बात करी जा रही है यार। अब भाई आप ये ऑप्शन पढ़ो, अब ये ऑप्शन पढ़ो, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, भाई सीधा लगा दो, है ना, थोड़ा लाइन को पढ़ो, है ना, चैप्टर पढ़ाए तो फिर तो बन नहीं जाएगा। नेक्स्ट आपका विच एनिमल हैज बीन, भाई लेपर्ड यार, अब क्या देखना, लेपर्ड। नेक्स्ट आपका व्हाट डज द वर्ड बीस्ट मीन, तो आपको पता होना चाहिए भाई, तभी बनेगा, है ना, बीस्ट का मीन क्या होता है भाई, तो बीस्ट का मीन आपका रहेगा यहाँ पे एनिमल, है ना, क्या एनिमल, तो इस तरीके से ये हो जाएंगे इनके आंसर, याद रखना, इसका आंसर आपका एनिमल रहेगा और इसका आंसर आपका लेपर्ड रहेगा, और इसका आंसर मैंने आपका लगा ही दिया, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ये आपके चैप्टर का नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 से लेकर के, देखिए 11 में आपके कुल 6 क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं, कुल 7 क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, जो कि आपके 12 नंबर आपके परीक्षा में कंप्लीट करते हैं, ठीक है, और इस तरीके से आपके यहाँ पे पैटर्न रहने वाला है, ये क्वेश्चन रहेंगे आपके। चलिए एक एक करके मैं आपको सभी के आंसर यहाँ पर बता देता हूँ, तो वो देखते जाना स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड लैंको होप फॉर, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, और कह लो कि बोर्ड में आने ही वाला, छपने वाला है भाई। नेक्स्ट आपका व्हाट कंप्लेड द यंग सीगल्स टू फाइनल फ्लाई, व्हाट ट्विन नॉवलाइजेशन डज मंडेला मेंशन, व्हाट डिड एनी वांट टू कीप अ डायरी। चलिए मैं आपको एक एक करके आंसर दिखा देता हूँ। 11 नंबर के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिएगा भाई, और सेकंड का दोनों को साथ ही में देख लो यार, ये रहेगा आपके सामने, कंप्लीट करो इसे। व्हाट डिड लैंको होप फॉर ए गुड, भाई ये सभी को याद होगा, मुझे तो पता है ना, क्योंकि अब नहीं किया तो कब करोगे यार, अभी तो कर लो। देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर सीगल टू फाइनली फ्लाई। थर्ड आपका मेंशन मंडेला मेंशन के बारे में क्वेश्चन था, है ना, उनके आंसर का, है ना, ओवलाइजेशन, तो इसको पूरा कंप्लीट कर लेना, क्योंकि मंडेला के चैप्टर से क्वेश्चन आने ही वाला भाई, आने ही वाला है, क्या पता यही आ जाए, है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था व्हाई डिड एन ए वांट टू कीप अ डायरी, तो इसे कंप्लीट कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था व्हाट आर द एल्डर्स इन गोया नेस्ट ग्लिक अबाउट, इसका आंसर भैया देखिएगा, ये दिया गया है आपकी स्क्रीन पर, है ना, ये ठीक है ना। नेक्स्ट है वेयर इज कूर्ग सिचुएटेड, एंड नेक्स्ट है व्हाट डिड मिज डू टू द बॉक्स, इसका आंसर भैया देख लीजिएगा, ये रहेगा आपकी स्क्रीन पर, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, एंड इससे कंप्लीट करके ही जाना है, क्योंकि बोर्ड बहुत नज़दीक है और आपको ये कंप्लीट करना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है यहाँ पे, देखो भाई, देखो आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस 30 वर्ड्स, है ना, आपको एनी 2 करने होते हैं, है ना, ये आपके क्या 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। आपको कितने 3 क्वेश्चन दिए गए भाई। पहला क्वेश्चन देखो, इसमें तो ये भी बताया कि किस जो है चैप्टर से लिया गया है, द फॉक्स लिया गया है, फायर एंड आइस लेसन लिया गया है, द ट्री से लिया गया है ना, ये भी आपको इसमें एक हिंट दे दिया जाता है। चलिए इसे पूरा पढ़िएगा। और पहला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू फ्रस्ट, है ना, जो फ्रस्ट हैं इनकी ही एक जो रचना है आपकी में कहेगी, है ना, एक लेसन है इनका फायर एंड आइस। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम, ये रहेगा आपका 12 के फर्स्ट का अकॉर्डिंग टू फ्रस्ट, है ना, इस तरीके से इसका आंसर आप लिखिएगा। फायर एंड आइस के बारे में बात करिएगा मेनली, तो ये याद रखिएगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन इसमें दिया गया है ना, हाउ डज द फॉग कम, है ना, द फॉग से आंसर लिया गया। थर्ड दिया गया आपका, व्हाट डज द पोएट कंपेयर दियर ब्रांचेस टू इन द पोएम द ट्रीज, भाई ब्रांचेस की बात तो ट्रीज की में की जाएगी ना, है ना, ये रहेगा आपका सेकंड का आंसर यहाँ पे, है ना, द फॉग से। एंड ये रहेगा आपका द ट्री वाले क्वेश्चन का आंसर। देखिए ये कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं 13th नंबर क्वेश्चन में, यानी 2 के आंसर आपको देना, वही मैटर है यार इसी का, है ना। देखिए तो फर्स्ट नंबर, थर्ड, सेकंड, ये तीनों आपको दिए गए हैं। ये क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट से लिया गया है ना, ये भोलीज है ना, वालीज वाला भाई है ना, इससे लिया गया है। व्हाई हैड फॉलोअर वांटेड टू मीट ऑसेबल, चलिए इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको दिखा देते हैं ना। पहला क्वेश्चन क्या है, हु इज द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी, ये क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, भाई ये रहेगा आपके सामने इसका आंसर, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए ये रहेगा सेकंड का आंसर, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए ये रहेगा थर्ड का आंसर ऑसेबल, है ना। इसे कंप्लीट करके ही जाना भाई, कर लेना और दोस्त के साथ वीडियो को भेज दो। नेक्स्ट आपका 14th नंबर क्वेश्चन है, 75 नंबर मार्क्स में इसका, 75 वर्ड्स में इसका आंसर देना है, 3 मार्क्स में आपको ये क्वेश्चन आने वाला है। देखिए तो डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस ही एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म, और व्हाट डज किस्सा गौतमी, भाई किस्सा गौतमी का ये क्वेश्चन है, बिल्कुल से बोर्ड में आने वाला है। बुद्धा वांटेड टू द अंडरस्टैंड टू हर टू अंडरस्टैंड, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, है ना। डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस, भाई रहेगा 14th नंबर क्वेश्चन का आंसर, इसे कंप्लीट कर लेना। थोड़ा क्वेश्चन और आगे दिया गया आंसर इसका, ये रहेगा यहाँ पे, है ना, ठीक है। अब ये किस्सा गौतमी क्वेश्चन जो है इसको कंप्लीट कर लो भाई, बोर्ड 2025 में वेरी 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 कहूँ कि हायर चांसेस है भाई, कर लेना इसे, है ना। तो थोड़ा बहुत पढ़ के रखो इसे, है ना, ऑब्जेक्टिव इससे आ सकता है, या इससे स्टैंजा भी दे सकते हैं, तो करके रखो। नेक्स्ट आपका 15th नंबर क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 75 वर्ड्स, 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आने वाला है। ये टाइगर इन द जू, अमांडा का सेंट्रल आइडिया लिखना भाई, थीम और सेंट्रल आइडिया भाई एक ही बात है यार, है ना। आपको जितना आता है ना इस पोएम के बारे में सारा कुछ इसमें पटक दो, भर दो, वो आपका सेंट्रल आइडिया हो जाएगा, ठीक है। और इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया का मैं एक वीडियो डाला हुआ हूँ, नहीं मिले वीडियो तो थोड़ा शायद लेट हो सकता है वीडियो, क्या पता आप बाद में वीडियो देख रहे हो, है ना, तो आपको वीडियो मिल जाएगा, मैं जल्दी ही वीडियो डालने वाला हूँ, है ना, तो जल्दी ही आपको वीडियो मिल जाएगा। IMP सेंट्रल आइडिया केवल, है ना, तो उसी में से आपके बोर्ड में छप जाएंगे, 3-4 बता दूंगा, उन्हीं में से आ जाएंगे, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं हम पहले ये टाइगर इन द जू की थीम देख लेते हैं भाई, और फिर सेंट्रल आइडिया देख लेते हैं अमंडा का। चलिए भाई ये रहेगा आपका, ये टाइगर इन द जू की थीम इस तरीके से लिखिएगा, रहेगा आपके सामने कंप्लीट। चलिए भाई नेक्स्ट अमंडा का आपको लिखना था क्या, सेंट्रल आइडिया, तो ये रहेगा आपके सामने कंप्लीट, है ना। रॉबिन क्लैन की ये रचना है, इसको याद रखिएगा क्योंकि ये बनने वाला है यार बोर्ड में, अगर इसका स्टैंड आ गया और पूछ लिया तो क्या करोगे, याद रखना। चलिए लास्ट क्वेश्चन है भैया, वीडियो को अभी तक तुमने लाइक नहीं किया यार बाबू, यार लाइक कर दिया करो। देखो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड्स, है ना। मिस पंफरी सेज दिस इज अ थीम ऑफ सर्जरी, व्हाई, है ना। एंड और में पूछा गया इसका, तो हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल इन द स्टोरी, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, है ना, ये इससे है भाई। चलिए इसका आंसर हम दिखा देते हैं आपको, पहले तो हम देख लेते हैं थीम्स ऑफ सर्जरी से, ये रहेगा आपके सामने आंसर इसका, है ना, मिस पंफरी, ये रहेगा। नेक्स्ट आपका था, है ना, फुटप्रिंट विदाउट फीट, ये रहेगा भाई कंप्लीट, इसको कंप्लीट कर लेना। तो यहाँ तक आपके 1 से लेकर के 16th नंबर क्वेश्चन तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, इन्हें पूरा कंप्लीट कर लेना। ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। एंड आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोस देखने हैं तो जाकर के देखो। एंड हिंदी का भी मैंने इसी तरीके से आपको सॉल्यूशन करवा दिया था, है ना, जो कि आपका एक मॉडल पेपर था, उसे कंप्लीट कर लो क्योंकि 2025 बोर्ड में ये आपको देखने को मिल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।